हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, आज है संडे और आज हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स और कमेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो आता है वो आरपी निराला की तरफ से। सर, वेयर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन। एक्चुअली इनने जो कमेंट किया है ये किसी वीडियो पर किया है जहां पूछा है जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं या जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहां से मिली। तो आपको मैं बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपकी बुक्स में ही होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन अब तक के एक्सपीरियंस में जब तक मैं जितना मैंने पढ़ा है कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में या न्यूज़पेपर में, तो उस बेस पे मुझे लगता है अगर ये चीज इन्फॉर्मेशन आपको बताने लायक है तो मैं उस टॉपिक के साथ आपको समझाता हूं। तो जरूरी नहीं है जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं सारी की सारी आपकी बुक में भी अवेलेबल होगी। चलिए दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो ये आता है प्रियम का। प्रियम पूछते हैं, सर वो बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल कलेक्शन के लिए सेंट होता है तो बैंक उसके चार्जेस या कमीशन नहीं काटती है क्या? प्रियम, आपने सही क्वेश्चन किया है, बैंक चार्जेस काटती है। एक्चुअली क्या होगा, जब हम बिल सेंट फॉर कलेक्शन को देते हैं तो हमारे बिलों की पेमेंट तो कर देगा वो, लेकिन क्या करेगा उसके बदले कुछ चार्जेस काटता है, 20-50 जो भी रुपए हो या परसेंटेज डिसाइड हो। चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो वह है मोहम्मद साहिल का। सर योर वीडियो बेस्ट बट सर थोड़ा स्लो एक्सप्लेन कीजिए। तो मोहम्मद साहिल, आपके सेशन के लिए थैंक यू। कोशिश करूंगा कि आराम से आपको समझाऊं। मैं भी कई बार नोटिस किया है कि कई बार तेजी से बोल जाता हूं, तो आगे ट्राई करूंगा कि थोड़ा धीरे धीरे समझाऊं। चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर विशाल का। विशाल लिखते हैं, अरे सर ये हिंदी में क्यों लिखते हो और प्लीज हिंदी में मत पढ़ाया करो, इट्स शो लो स्टैंडर्ड। विशाल, ये गलत बात है कि हिंदी में पढ़ना या पढ़ाना लो स्टैंडर्ड हो जाएगा। एक्चुअली क्या देखिए, इस जो चैनल है अभी तक इस पर दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम की। अब यहाँ पे ये भी नहीं कि मैं आपको बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ वहां पर, मतलब कि अनिश्चित, प्रतिस्पर्धा, विपणन, ये समथिंग है ना, तो ये वर्ड आपको भी समझ नहीं आएंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी वर्डिंग यूज करता हूं जो कॉमन हो, आप भी समझ सकें और वो भी। करना क्या है, पॉइंट मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, तो ऐसा क्या होगा, आप भी समझ जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे और अगर किसी की अलग मीडियम भी है वो भी समझ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है थोड़ा तो सोचता हूं वैसे इसके ऊपर, वैसे आप मैनेज करिए इसी के साथ सब लोग। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये आया है विकास कुमार का। विकास कुमार लिखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ लिस्ट प्राइस 12,000, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, हाफ अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी प्लीज बताइए। तो विकास मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12,000 रुपए का क्या हुआ है, गुड्स परचेज हुआ है। तो आपको बता दूं सबसे पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाता है जो कि है इसमें क्वेश्चन में आपके 10%। तो 10% हो गया 1200, लेस करेंगे बचेगा 10,800। आपको बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है जनरल एंट्री में, कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। अब मैं बताऊं आपको, तो यहां पर दो अमाउंट हो गए, 10,800 का हाफ अमाउंट कैश में बोला है, आपके क्वेश्चन है हाफ अमाउंट पेज इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत। तो 10,800 को कितना हुआ, आधा 5,400 और इसका आधा 5,400। अब क्योंकि परचेज किया है तो हमारे को पैसे देने हैं, ये हम पे चढ़ गई लायबिलिटी, लेकिन जो तुरंत पे किए हैं कैश में वहां बोल रहा है 2% डिस्काउंट है, तो हम यहां पे लेस करेंगे कैश डिस्काउंट कितना, 2%। तो अगर हम इसकी बात करें 10% की तो 540 होता है और 2% की बात करूं तो ये आएगा आपका 108 रुपए। ठीक है, 108, तो उसे आप लेस कर दीजिए यहाँ पे। तो इसको हम लेस करेंगे, इसमें से जब इसको हम कितना लेस करेंगे, 108 रुपीज लेस करेंगे, तो 10 में से आपका 8 गया, बचे 2। ठीक है, पावर पूरा 9 बचा, 3 बचे थे यहाँ पर, 3 में से 1 गया, आपके बचे 2 और यहाँ पे आ गया आपका 5। तो ये आ गया आपका 5,292 रुपए, 5,292 रुपीज। अब आपको बता दूं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो देखिए हमने करी थी परचेज, तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, जिसमें से कैश कितना हुआ है, देखिए परचेज आप लेंगे पूरी 10,800 की, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं, कैश में कितना गया 5,292 मतलब 5,292। इसके साथ आप कैश डिस्काउंट लिख दीजिए, कैश डिस्काउंट जो कि आपका है कितना 108 और साथ में आप
क्रेडिटर के नाम से डाल दीजिए, क्योंकि जिसको मैं पैसे पे करने हैं, पैसे देने हैं, वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर। तो अगर नाम दिया है तो नाम डाल देंगे, और अगर नाम नहीं दिया है तो आप क्या डाल देंगे, क्रेडिटर। तो इस क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप क्या डाल दीजिए वहां पे, क्रेडिटर, और क्रेडिटर का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 5400। और अगर आप इसका सम करें तो आएगा 10,800 बराबर आएगा। इसकी जनरल एंट्री ये होगी। तो होप सो आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है जैन मुनीर का, सर सस्पेंस अकाउंट भी सिखा दीजिए काइंडली। देखिए जैन, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रायल बैलेंस से है, सही है। देखिए ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट कोई नई चीज नहीं है। आपको बताऊं तो ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए दोनों साइड। ट्रायल बैलेंस दोनों साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और अगर वो दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा, मान लेते हैं हमारे डेबिट साइड में कमी आ रही है, तो हम क्या कर देते हैं, अभी ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अभी क्या ओपन कर लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और जब हमें वो गलती पता पड़ जाती है कि क्या गड़बड़ हुई है, तो हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करके उसकी एंट्री कर देते हैं। तो यह सस्पेंस अकाउंट की ट्रीटमेंट है ट्रायल बैलेंस में। इसमें कोई नया अकाउंट नहीं बनाना, बस जो कमी आएगी वो आप सस्पेंस के नाम से शो करेंगे। चलिए नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर विशाल चौहान का, संडे डाउट एंड कमेंट्स, सर दिस इज कॉन्सेप्ट इज टू ऑसम। थैंक यू विशाल। ये एक्चुअली आप लोगों के लिए स्टार्ट करा था, क्योंकि हो पा क्या रहा था कि मैं सबके कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, लंच टाइम में आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कोचिंग से आकर, तो उसमें क्या हो रहा है, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा संडे करते हैं, और आने वाले संडे में आपको लाइव स्ट्रीमिंग में मिल सकती है, जिसमें हम डाउट क्लास संडे लाइव स्ट्रीम से करेंगे। तो होप सो सबको सही रहे। तो नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे पास आदित्य शर्मा का। आदित्य शर्मा जी लिखते हैं, सर ये ड्रॉई क्या होता है। तो ड्रॉई क्या होता है आदित्य जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होती है, एक ड्रॉयर और एक ड्रॉई। जो बिल को लिखता है वो होता है ड्रॉयर, और जो बिल को साइन करता है, मतलब जो परचेस कर रहा है क्रेडिट पर, वो कौन होता है, ड्रॉई। तो एक बार आप वीडियो देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज की, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट कमेंट है जट जी का, लिखते हैं, यस सर आई गॉट सेकंड पोजीशन इन 11th क्लास ISC बोर्ड विदाउट रीडिंग फ्रॉम एनी बुक बट वॉचिंग योर वीडियो। तो यार जट जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, बट आप बुक्स को इग्नोर मत कीजिए। वीडियो के साथ जब आप मैं पढ़ा रहा हूं तो अपना क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए, या अपनी बुक्स को सामने रखिए करेंगे जब भी आप वीडियो देखें। तो हुआ क्या, एक बार मैंने आपको समझा दिया, एक बार उसको अंदर रीड कर लिया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे जब भी आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट कमेंट अवंतिका का। अवंतिका लिखती हैं, सर आई गॉट सेकंड पोजीशन माय क्लास इन हाफ ईयरली बिकॉज ऑफ योर वीडियो ओनली, थैंक यू सो मच। तो अवंतिका जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी भी सेकंड पोजीशन आई है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और सेकंड क्या, फर्स्ट पोजीशन लेके आइए। चलिए नेक्स्ट कमेंट है हमारा क्लियर का ये शायद इनका चैनल होगा, मस्त समझाया सर, ऑसम, अब मुझे ये चैप्टर आ गया समझ में, थैंक्स सर। तो अच्छी बात है, अगर आपको कोई भी चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आ रहा है तो आपको बहुत अच्छी बात लगी मेरे को ये। और अगर आपको ऐसी लगता है कि कोई चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा है, जिसमें कमी रह गई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सभी लोग, ताकि मैं उस पर और सुधार करके दोबारा वीडियो बना सकूं। देखिए मैं बोलता तो हूँ आपको वीडियो यही बनाऊंगा वही बनाऊंगा, लेकिन ना टाइम जितना निकल पा रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, चैप्टर वाइज, 11th की हो या कॉलेज की, बट अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। पूरी कोशिश है कि टाइम मैनेजमेंट करते हुए आपके लिए सारी वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट कमेंट है गरिमा जी का, और इनका एक डाउट है, ऑक्ट्राई ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ऑक्ट्राई को आप सिंपल कीजिए कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है कि अगर कोई चीज आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रहे हैं तो उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है, फॉरेन से मंगा रहे हैं। जस्ट एग्जांपल, जो हमारे फोन होते हैं इंडिया के, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कम होते हैं, चाइना से उनके प्रोडक्ट बन के आते हैं, मतलब मटेरियल जो होता है उनका चाइना का होता है। अब अभी करंट की बात करूं तो मेरे हाथ में जो फोन है वो यूरेका है, यूफोरिया है। अब इसके फोन के ऊपर लिखा हुआ मेड इन इंडिया, लेकिन जब इसको खोलता हूं और इसकी बैटरी भी लिखा है मेड इन चाइना, तो बैटरी कहां से बन के आई, चाइना से बन के आई। तो चाइना, अब देखो जो प्रोडक्शन हुआ नहीं था, प्रोडक्शन कब होगा, जब सारे पार्ट असेंबल हो जाएंगे तो उसे प्रोडक्शन बोलेंगे, लेकिन उससे पहले जब चाइना से माल मंगा रहे थे तो उस पर तो कस्टम लग जाएगा, तो उसे बोलेंगे ऑक्ट्राई ड्यूटी, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व होगा। तो आज के लिए इतने ही सारे मेरे पास कमेंट थे। आप भी लिखिए आपको कौन से डाउट्स हैं और कौन से अच्छी बातें लगती है इस चैनल की, ताकि नेक्स्ट संडे आपका भी कमेंट इस कमेंट बॉक्स में आ सके और आपके भी डाउट यहाँ पर डिस्कस किए जा सके। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।